हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और हिंदी भाषा में व्याकरण। हिंदी भाषा में जो व्याकरण है उसमें से हमारे जो भी वर्णमाला और विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए हैं, आज हम उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? किससे होता है? कंठ और तालु से। तो इसमें है हमारा ए। गाइस, जब हम बोलते हैं ए, जैसे कि हमने हाँ बोला, हाँ, तो हाँ की जो ध्वनि है वो हमारे कंठ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कंठ से। हाँ। और इसका एक सूत्र भी है गाइस, आपने शायद पढ़ा होगा कि अकहा सा वर्ड है कंठा, यानी कि आ वर्ग और हा इन दोनों का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। छा, छा, तो जैसे आपने पढ़ा होगा का चा टा ता पा, तो का चा तो चा, तो जो छा है वो चा छा जा झा में आता है। तो छा हमारा कहाँ से हुआ? कंठ तालु। तो जो हमारा छा है वो हमारा केवल सिर्फ और सिर्फ तालु से होता है। ओ, तो ये ओ है, ये हमारा ओष्ठ हो गया। तो बचा क्या? ए। क्या बचा है गाइस? ए बचा है हमारा। तो जो ए है वो उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। जब हम ए बोलते हैं तो इसकी भाषा हमारे कंठ से भी आती है, जो जीभ है वो हमारे तालु को टच करती है। तो इसका क्या हो गया? कंठ और तालु। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ड का चयन कीजिए। तो जो हमारे ऑप्शन दिए हैं इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ग। तो ये तो सिंपल सा ग, एक ही वर्ड है इसमें। जा, टा, ये सब एक ही है। लेकिन छा है वो का और सा से मिलकर बना है। किससे बना है? का और सा से मिलकर बना है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होता है? छा हो जाता है। तो जो छा वर्ड है उसका उच्चारण संयुक्त वर्ड है, का और सा से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो गाइस, कौन सी होती हैं? स्वर की तो डेफिनेशन ही है कि वो एकदम स्वतंत्र हैं। और व्यंजन स्वर की सहायता से लिए जाते हैं। और वर्ड और अक्षर, ये तो ऑप्शन है ही नहीं गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा? वी, क्योंकि जो व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। जो व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं गाइस। तो इसका आंसर है गुड। इसका आंसर भी हमारा सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा, जब हम वा बोलते हैं तो क्या निकलता है? वा। तो ये ओष्ठ ध्वनि है। कौन सी है? ओष्ठ। पा फा वा वा ओष्ठ है। तो कंठोष्ठ, वा। दंतोष्ठ, दंत वो वर्ड होते हैं जो इनकी साइड जब हम बोलते हैं तो जो हमारी जीवा होती है वो हमारे दांत को टच करती है। कहाँ करती है? दांत को, तो उसे हम दंत बोलते हैं। ओष्ठ, जब हम बोलते हैं कोई भी वर्ड तो हमारा ओष्ठ बताता है। ओष्ठ ओठों की सहायता से हम बोलते हैं। और जो वा है उसमें हमारे जो वा, गाइस बोल के देखो, वा, तो वाह बोलते टाइम जो हमारी जीभ है वो दांतों को टच कर रही है और ओठ की शेप गोल बन रही है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? दंतोष्ठ। तो इसका आंसर क्या है गाइस? दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। जी हाँ, तो इसका आंसर हो गया सी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश। कौन सा? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? यानी कि छा, जो छा शब्द है इसका उच्चारण किस वर्ड के बाद आता है? तो का छा, का छा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? का होना चाहिए। त्रा ज्ञा ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा का। क्योंकि जब हम इसका संयुक्त वर्ड जो है जब हम इसे लिखते हैं तोड़ के तो पहले का आता है फिर शा आता है, तब इन दोनों को मिला के छा बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? का। क्या होगा? का। हाँ, तो इसका आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन, कौन सा अघोष वर्ड है? तो गाइस, अघोष वर्ड की डेफिनेशन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो उन्हें घोष वर्ड कहते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष के अंतर्गत आता है। और सघोष होता है पहला और दूसरा जो होते हैं वो सघोष होते हैं। और जो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है वो अघोष होते हैं। जी हाँ गाइस, अघोष होते हैं। तो इसमें हमारा घोष वर्ड कौन सा है? इसमें है हमारा माँ। माँ कौन से नंबर पर आता है? तो बोल के देखो,
का चा टा ता पा मा। मा जो है वो पहला ही वर्ड है। कौन सा है? पहला। तो इसका आंसर होगा हमारा मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? का छा तो छा बन गया, और ये ज्ञा तो जिज्ञा हो गया, त्रा ता और रा से हो गया, फा तो जो हमारा जो फा वर्ड है, फा, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है गाइस। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में टा वर्ग का सदस्य नहीं है। टा वर्ग का सदस्य नहीं है। ठा तो ये तो टा ठा डा ढा, तो टा ठा डा ढा, तो ये तो तीनों हो गए। ये तीनों वर्ड तो हमारे टा वर्ग के सदस्य हो गए। और कौन सा नहीं है? तो नहीं है हमारा ये धा, क्योंकि ये आता है ता वर्ग में। किस में आता है? ता। टा था दा धा, तो ये हमारा आता है टा वर्ग में, ता वर्ग में, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा गाइस डी। फिर आता है विसर्ग है। विसर्ग क्या है? अयोग विभाग है कि संयुक्त व्यंजन है कि महाप्राण है कि अल्पप्राण है? तो ये है हमारे अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। आपने अनुस्वार है, विसर्ग है, ये सब हमारे अयोगवाह में आते हैं, यानी कि स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। तो ये स्वर और व्यंजन में नहीं लिए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। और ये स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं गाइस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इतना बड़ा तो आपको देख रहा होगा। विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ क्या होता है? अरे भाई, विराम तो हमें नॉर्मल ही समझ में आता है। विराम यानी कि विश्राम, आराम करना। कहते भी हम अपनी आम बोल भाषा में कि थोड़ा विराम ले लो, अपनी बॉडी को थोड़ा विराम दो, यानी कि थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो। तो इसका गाइस आंसर आपका हो जाएगा बी, आराम या विश्राम। क्या हो जाएगा? आराम या विश्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक यानी कि पार्श्व व्यंजन वो होते हैं जो हमारी जीवा ऊपर चली जाती है और साइड से जो हवा निकलती है, जैसे कि या, तो या में तो हमारी जीभ ऊपर चली गई लेकिन हवा सीधे नहीं आ रही है, तो इसमें ये हमारा पार्श्विक नहीं हुआ। शा तो इसमें तो सीटी और घसट करके हवा निकल रही है। शा, झा, छा इसमें झटके से निकल रही है, तो ये भी हमारा। तो बचा क्या? ला। तो जब हम ला बोलते हैं ला, तो हमारी जो जीभ है वो ऊपर तालू को टच कर रही है और इधर उधर से हमारे हवा निकल रही है। आप बोल के देखो, ला ला, तो ये साइड से निकल रही है, तो हमारा पार्श्विक वर्ड क्या होगा? ला। क्या होगा गाइस? ला। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञा। जो ज्ञा है वो किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है? तो ज्ञा किससे? जा और ज्या से, कि जा और ज्या से, कि जा और धा से, कि जा और न्या से। तो ये तो ऊपर वाले जो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें तो ये दोनों में आ है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर है सी, जा और था। तो जा और था तो है ही नहीं, क्लियर ही पता है। अन्य तो ये भी नहीं है, तो ये हमारा जा और ज्या से। किससे? जा और ज्या से। तो हमारा वर्ड बनता है ज्ञा। क्या बनता है? ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ड का चयन कीजिए। अघोष यानी कि हमारा जो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो घोष हो गए। तीसरा, चौथा, पांचवा घोष हो गए, तो पहला और दूसरा क्या हुआ? अघोष। तो इसमें पहला वर्ड कौन सा है? आ। क्या है? आ। और इधर सा है, तो इसका हमारा अघोष वर्ड हो जाएगा शा। तो आ, जा, हा। और अघोष होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, अघोष वर्ड कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? अघोष वर्ड। वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो का, चा, टा, ता, पा, तो आ, ये तो पहला है हमारा, पर ये स्वर है, का वर्ग तो है नहीं। इधर ये हा है, तो हा तो सा, शा, शा, हा, तो ये लास्ट में आता है। फिर ये जा है, तो जा किस में आता है? चा वर्ग में। चा, छा, जा, झा, तो ये तो बाद का हो गया। तो शा,
तो ये शा हमारा शा वर्ग में पहले आता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर गाइस हो जाएगा शा। तो हमारा अघोष वर्ड क्या है, शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। जो हमारा ए वर्ड है वो किस उच्चारण स्थान से बोलते हैं, यानी कि हम कहाँ से बोलते हैं, जब उसकी ध्वनि निकलती है तो हमारे किस वर्ग से निकलती है। तो ए तो इसका क्या होगा, कंठोष्ठ होगा कि कंठ तालव्य होगा। तो इसका गाइस आंसर होगा कंठ तालव्य। क्या होगा, कंठ तालव्य। कैसे, आप बोल के देखिए। ए तो जो हमारी जीवा है वो तालु को टच कर रही है, किसको, तालु को। ए जो हमारी जीवा पलट के नीचे वाले जो दांत है, दांत के नीचे की जो हिस्सा है उसे टच कर रही है ए, तो वो हो गया हमारा तालु। और आवाज कहाँ से आ रही है, कंठ से, तो ये हो गया हमारा कंठ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ तालव्य। जी हाँ गाइस, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो जो ऊ की मात्रा है वो कहाँ से आ रही है, यानी कि ऊ का जो स्वर है वो कहाँ से आ रहा है, पश्च संवृत, पश्च विव्रत, अग्र संवृत, अग्र विव्रत और पश्च विसंवृत। पश्च विव्रत यानी कि पीछे के हिस्से से, अग्र विव्रत यानी कि आगे के हिस्से से, अग्र संवृत यानी कि आगे के हिस्से से, पश्च संवृत यानी कि पीछे संवृत। तो जब हम ऊ बोलते हैं, बड़ा छोटा ऊ तो ऐसे हो जाएगा, ऊ बड़ा ऊ, तो क्या ऊ, तो एक तो इसमें ज़्यादा ताकत लग रही है और हवा कहाँ से आ रही है, अंदर से आ रही है ऊ। तो इसका क्या है वो गाइस आंसर हो जाएगा पश्च संवृत। क्या हो जाएगा, पश्च संवृत। जी हाँ गाइस, पश्च संवृत। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। वो तो गाइस स्वर ही हैं, स्वर। और इसमें तो ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि कोई भी बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है गाइस स्वर, यानी कि ए। हम थोड़ा देखो पढ़ भी लेते हैं, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या, जब उसमें सीधा ही सीधा लिखा है संयुक्त, यानी कि दो अक्षरों के मेल से, तो ये तो स्वतंत्र रूप से बोले ही नहीं जा सकते। स्वतंत्र ध्वनि ये भी हो गया, ध्वनि तो है नहीं, हमें तो अक्षर बताने हैं, व्यंजन। व्यंजन तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा, स्वर। क्या होगा, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अयोग वाहक के, अकारांत के, अनुस्वार के, अंतस्थ। अनुस्वार वो होते हैं, जैसे विसर्ग की तो दो बिंदियां हो गई। अनुस्वार होता है जो ऊपर एक छोटी सी बिंदी लग जाती है। क्या लग जाती है, बिंदी। जैसे अंगूर, तो अंगूर के ऊपर जो बिंदी है वो हो गया हमारा अनुस्वार। अयोगवाह, तो अनुस्वार और अयोगवाह, अयोगवाह होता है विसर्ग वाली बिंदियां। तो जब इन दोनों को हम जब स्वरों के साथ नहीं लेते हैं तो उन्हें अयोगवाह कह देते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ वो होते हैं, ये स्पर्श जो हमारे व्यंजन है उनका ये पहला पार्ट है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब आता है अकारांत। जिन वर्डों के एंड में आ ध्वनि आती है उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं, अकारांत। और जिनके पीछे टा आएगा उन्हें तकारांत, टा आएगा तो तकारांत, मतलब इस तरीके से अकारांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अंग और अंगय क्या है। ये स्वर है नहीं, क्योंकि ये दोनों वर्ड तुम्हारे स्वर के बाद आते हैं। कब आते हैं, स्वर के बाद आते हैं। व्यंजन जी नहीं, क्योंकि वो तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इन दोनों के मिक्स करके बोले जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन, ये तो दो वर्डों के मेल से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक, अब आता है अयोगवाग। क्या आता है गाइस, अयोगवाग। तो अयोगवाग वो होते हैं जिन्हें ना तो स्वर में लिया जाता है, ना ही व्यंजन में, और ना ही संयुक्त व्यंजन में, क्योंकि इनका यूज स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। और कभी भी इनका यूज हम अकेले नहीं करते हैं, अकेले नहीं करते गाइस। कैसे नहीं करते, अकेले। जैसे कि अब हम अंगूर लिखें, अंगूर, तो ये क्या है, ये जो ऊपर की बिंदी लगी है ना, ये हमारी अयोगवाग है। अब हम कहें कि इसे केवल ऐसे, तो इसका कोई अर्थ है नहीं है, क्योंकि इसका यूज हम हमेशा स्वर के बाद ही करते हैं और व्यंजन से पहले करते हैं। कब करते हैं, व्यंजन से पहले। व्यंजन से पहले करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अयोगवाग। तो जो अंग और अंगा ही हमारे अयोगवाग हैं,
अयोवाह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ओहो, कौन स्वर नहीं है? आ, ये तो स्वर है। उ, ये भी स्वर है। ए, ये भी स्वर है। जिया, तो ये जिया है, ये स्वर नहीं है। एक तो ये नासिक वर्ड है। कौन सा है? नासिक वर्ड, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान हमारा नासिक है। और दूसरा ये व्यंजन है, तो हमारा स्वर कौन सा नहीं है? जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विराम चिन्ह बताइए। तो पूर्ण विराम क्या होता है? ऐसे जब भी हम कोई टेंस या सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम जाता है, तो हा के बाद हम क्या लगाते हैं? ऐसे डंडा कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा पूर्ण विराम। और इंग्लिश में जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो हम ऐसे छोटी सी बिंदी लगाते हैं, तो उसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ये रहा हमारा आंसर सी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, हंसपद किस विराम का एक और नाम है? हंसपद, यानी कि हंसपद किसे कहते हैं? अल्प विराम। तो ये अल्प विराम है, ये हमारा ऐसे नीचे लगता है, छोटा सा, जिसे हम कॉमा बोलते हैं। और पूर्ण विराम हमारा ये हो जाता है लोप विराम, यानी कि यहाँ कुछ रह गया है, तो ये ऐसे। और त्रुटि विराम, जैसे ये हो गया हमारा अल्प विराम, ये हो गया पूर्ण विराम, ये हो गया लोप विराम, और यहाँ पे हो जाता है ऐसे हंसपद ऊपर करके। और कोई भी जैसे हमारा वर्ड छूट गया, जैसे यहाँ हमने कुछ लिख लिया और यहाँ भी लिख लिया, इसके बीच में हमें कुछ लिखना था, जैसे राम श्याम, अब इसके बीच में और लिखना भूल गए, तो हम इसे ऐसे टिक करके और ऊपर लिख देंगे। और ये हो गया हमारा हंसपद विराम। कौन सा हो गया? हंसपद। तो इसका आंसर होगा त्रुटि विराम, यानी कि गलती से हमसे जो छूट गया है उसका आंसर हमने ऊपर दिया है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक स्कूल से कब आया? यानी कि हमारा एक वर्ड है, तो मैं उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यानी कि बालक स्कूल से कब आया, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमें सीधा सीधा समझ आ रहा है। इसमें कहीं कॉमा यानी कि अल्प विराम का भी यूज नहीं है, ना ही कहीं फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम का भी यूज नहीं है। तो इसमें क्या होगा? हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बालक स्कूल से कब आया, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस हमारा ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम ये पूछ रहे हैं कि बालक कब आया, क्वेश्चन कर रहे हैं उससे, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? खा, खा ये तो महाप्राण है, घा ये भी महाप्राण है, झा ये भी महाप्राण, जा, जा तो जो जा है ये हमारा महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है। महाप्राण वो होते हैं जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है, अधिक वायु निकलती है, ठीक, वो हो गया हमारा महाप्राण। अल्प प्राण जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी कम मात्राएं लगे और कम समय लगे और कम वायु बाहर निकले, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जैसे खा, घा, झा और जा। जा में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना गाइस, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या है? जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में। तो क्या हम कोई भी वाक्य हमने लिखा उसके शुरुआत में पूर्ण विराम लगाएंगे? नहीं। बीच में लगाएंगे? नहीं। जब हमारा वाक्य खत्म हो जाएगा तभी तो लगाएंगे गाइस, जब हमारा वाक्य खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा वाक्य के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह कौन सा है? सबसे ज़्यादा अल्प विराम। कौन सा है? अल्प विराम। जैसे कि राम, श्याम, घ्याम, और जैसे हम लिख देते हैं राम, श्याम, गीता और मीना यहाँ गए थे, तो ये हमने इन तीन वर्डों के बीच में क्या लगाया? अल्प विराम लगाया। ऐसे करके कॉमा, कॉमा कर करके हम काफ़ी लंबा कर देते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा हमारे उसमें क्या लगता है? अल्प विराम। त्रुटि, तो कहीं हमसे त्रुटि होगी तभी तो हम लगाएंगे ये। लोप, जब हमसे कभी कुछ होगा तब ये हम लगाएंगे। अर्ध विराम, जब हमसे कुछ होगा तब हम लगाएंगे। लेकिन पूर्ण विराम
जब बाकी ख़त्म होगा तब लगेगा, लेकिन अल्प विराम हमारे बीच के कितने भी हमने बाकी लिखे हो उसमें बीच बीच में ऐसे ऐसे लग जाता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, अल्प विराम का यूज हम सर्वाधिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। संघर्षी यानी कि बहुत संघर्ष से निकले, स्पर्श यानी कि टच करके, ठीक है। तो जा, रा, शा, हा, तो इसमें से कौन सा है, जा। कौन सा है गाइस, जा। तो जा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। आधुनिक पारसी शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन 5 हैं। कितने हैं, 5। चा, छा, जा, झा और ज्या, ये 4 वर्ग के हैं, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जा। जा जो वर्ड है वो हमारा स्पर्श संघर्षी है, और केवल आ जाता है संघर्षी। तो ये हा है, शा है, ये हमारे संघर्षी व्यंजन में आता है, और जो रा है वो हमारा अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उद्धृढ़ चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। जो उद्धृढ़ चिन्ह है उसका प्रयोग, उद्धृढ़ चिन्ह गाइस होते हैं जो हम ऊपर ऐसे ऐसे लगते हैं, ऐसे ऐसे, ये हमारे उद्धृढ़ चिन्ह होते हैं। जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाए, जब किसी वाक्य में उदाहरण का प्रयोग किया जाए, जब किस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, जब वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। तो गाइस जब हम किसी का कथन, जब हम किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिख देते हैं उसे हम उद्धृढ़ चिन्ह कहते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी करनी, या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब हम ये लिखते हैं तो उसके इधर हम ऐसे कोटेशन लगा देते हैं पूरे वाक्य के। तो ये किसी ने कहा है, हमने वो वर्ड यूज़ किया है, तो हमने ये उनका कथन है, उनका ज्यों का त्यों ही हम इस कथन को यहाँ लिख देंगे और ये हम उद्धृढ़ चिन्ह लगा देंगे गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आह कितना सुंदर पुष्प खिला है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आह, ये कैसा है, विस्मयवाचक। आह, ओह, हुर्रे, तो ये हमारा इसमें हो जाएगा ये आंसर सी। ये तो पूर्ण विराम, ये अल्प विराम, ये लोप विराम, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, योजक हो गया। ये हो गया हमारा विस्मय सूचक चिन्ह, तो ये हमारा लगेगा इस जगह पे ऐसे करके, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। कितनी है, 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कुल कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52। निम्नलिखित में उप विराम चिन्ह कौन सा है। उप विराम चिन्ह, विराम चिन्ह है पर उप, ये तो हो गया हमारा विराम चिन्ह, ये हो गया योजक चिन्ह, ये हो गया अल्प विराम। कौन सा हो गया, अल्प विराम है, और ये हो गया हमारा उप विराम। कौन सा, उप विराम। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए, उप विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह यूज होता है। जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है तो कौन सा चिन्ह यूज होता है, योजक चिन्ह। जैसे राम, सीता, तो राम और सीता, तो ये चिन्ह हमारा योजक चिन्ह हो गया, ये दो चीज़ों को जोड़ रहा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। कौन सा है, संघर्षी। पीछे हमने पढ़ा था स्पर्श संघर्षी, यानी कि स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं, उन 5 वर्ग में भी हमारे स्पर्श कुच्चा वर्ग जो होता है उसे हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं, और केवल संघर्षी व्यंजन होता है हा, शा, 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 शा और हा, ये होते हैं हमारे संघर्षी व्यंजन। इन्हें बोलते टाइम हमें संघर्ष लगता है, तो ये हमारे कौन से हो जाते हैं, इस संघर्षी व्यंजन।
ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष, घोष कौन सा होता है ना, आपको पीछे बताया था। घोष वो वर्ड होते हैं जिनके वर्ग के दूसरा नहीं सॉरी गाइस, तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे सघोष और घोष, ठीक है। और अघोष होते हैं पहला और दूसरा। कौन सा होता है? पहला और दूसरा। तो इसमें ये तो हमारा स्वर है, ये तो हमारा स्वर है, और ये हमारा लास्ट का है, तो ये तो हुआ नहीं। जा, चा, छा, जा, झा, तो ये भी हमारा लास्ट हुआ। तो पहला वर्ग में पहला कौन सा है? सा। तो क्योंकि सा के बाद फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर हा आता है, ठीक गाइस। तो हमारा पहला वर्ड कौन सा हो गया? ये। इसका की पॉइंट भी है गाइस कि कोई भी वर्ड है उसके वर्ग के पहला और दूसरा वर्ड होता है हमारा अघोष, ठीक है गाइस। और तीसरा, चौथा और पांचवा होता है हमारा घोष वर्ड, ठीक है गाइस। सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम हमें इतना याद रखना है कि पहला दूसरा है वो अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा है वो हमारा सघोष है या फिर घोष है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शा। क्या हो जाएगा? शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है निर्देशक संकेत के लिए या विवरण के लिए या लोप निर्देश के लिए या समानता के लिए। तो निर्देशक या रेखिका, ये सीधा ही हो रहा है कि हम निर्देश दे रहे हैं किसी को, यानी कि संकेत दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस पहला। क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्षिप्त रूप दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संक्षिप्त रूप, तो ये तो हमारा विवरण चिन्ह हो गया जब हम ऐसा कुछ करते हैं, यानी कि हम उसके बारे में कुछ आगे लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला चिन्ह, अल्प विराम हो गया। ये बराबर का चिन्ह हो गया। ये जो वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप का होता है और बीच में हमारा हिंदी में ये होता है, जैसे कि हमने कोई भी लिख दिया पुलिस, तो हम जैसे पंडित लिखते हैं तो ये हो गया, और नीचे हमने ये ऐसे करके कर दिया, हो गया हमारा पंडित, ठीक। डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर का हमने ये ऐसे किया और ये हमने टिक लगा दिया। तो ये क्या है? ये संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जो हमारे संघर्षी व्यंजन होते हैं उन्हें ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? सा, शा, शा और हा। और जो ये जो है ये हमारे स्पर्शी व्यंजन है, ये भी स्पर्शी व्यंजन है और ये भी स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है गाइस। ये हमारा चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ठीक। और ये बचा जो, ये हमारा आंसर है ऊष्म व्यंजन। जब हम बोलते हैं शा, 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 हा, तो इनमें ऊष्मा निकलती है, गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? छा से डा के बीच में, ठीक बीच में। तो चा, छा, जा, ढा, कौन सा आता है? जिया। कौन सा वर्ड आता है? जिया। चा, छा, जा, झा, झा, ढा, जिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? गाइस जो ये हमारा ये पहला है, ये तो हमारे हो गए संघर्षी व्यंजन। कौन से? संघर्षी व्यंजन, ठीक है। और ये छत्तर गया, ये तो संयुक्त व्यंजन है। चा, छा, छा, जा, ये चा वर्ग है। तो ये यार अलावा है, ये हमारा है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और ये अर्धस्वर भी होते हैं। क्या होते हैं? अर्धस्वर। क्या होते हैं? अर्धस्वर भी होते हैं ये व्यंजन। इन्हीं को हम अर्धस्वर कहते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा वो नहीं लगता, और ये स्वतंत्र एकदम स्वर की तरह ही स्वतंत्र होते हैं। इनमें कोई ना बल ज़्यादा लगता है ना कुछ भी, जैसे यार अलावा तुरंत हो जाता है, किसी सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिवास स्वप्न में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। दिवास, दिवास गाइस, इसका ऑप्शन तो इसका आंसर हमारा पहला ही है गाइस। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो, जब वाक्य में निर्देश दिया गया हो, जब वाक्य को संक्षिप्त करना हो, या जब वाक्य विस्मय बोधक हो। तो गाइज इसका जैसे विस्मय बोधक का तो ये टिक है, तो ये तो नहीं होगा। जब वाक्य को संक्षिप्त करना हो तो ये वाला हो जाता है। जब वाक्य में निर्देश दिया गया हो तो ये हो जाता है। जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो तो इसका आंसर हो जाएगा जब पूर्व वाक्य की पुनरुक्ति करनी हो। तो हम क्या लगा देते हैं? लोप निर्देश लगा देते हैं। जैसे कि हम कभी कोई वर्ड लिखते भी हैं तो ऐसे, जैसे यहाँ हमने कुछ लिख दिया और इसके नीचे हमने ऐसे बटन कर देते हैं, तो वो भी हमारा होता है कि सेम टू सेम ऐसा ही है। जब हम यहाँ कुछ लिख देते हैं और फिर डेड कर देते हैं तो ये भी हमारा पुनरुक्ति चिन्ह होता है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। जो छा है वो का और शा से, तरा ता और रा से, श्रा शा और रा से, ये लेकिन शा है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। जो शा है वो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये इस पर संघर्षी व्यंजन है और यही हमारा इसका आंसर होगा गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओह खत्म। तो हिंदी वर्णमाला में इसका हम थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देते हैं। ज्ञान क्या देंगे हम, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं। हिंदी वर्णमाला वर्ड क्या होते हैं? वर्ड उस ध्वनि को कहते हैं जिसका टुकड़े नहीं किया जा सकते। क्या नहीं किए जा सकते? टुकड़े, यानी कि हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। जैसे कि राम है, तो हम रा केवल पढ़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जब हम उसमें माँ ज्वाइंट कर देंगे राम, तब उसका कोई अर्थ है। तो ऐसे ही वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में टोटल गाइस ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिंदी में टोटल कितने वर्ड होते हैं? तो 52। और स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, आ ई ई उ ए ओ आओ। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 35, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, और ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन, अर्धस्वर भी बोलते हैं, उस व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ पधारेंगे। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, खुश रहें, जहाँ भी रहें, आबाद रहें। कल फिर हम आपके सामने नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स।